गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका स्वागत है। अभी ये एक सीरीज हमने स्टार्ट किया है। प्रीवियसली आज के सैंपल क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट्स है, तो ये प्रैक्टिस सेट 5 होने वाला है। इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट हम लोग ने ऑलरेडी अपलोड किया है इस चैनल पे। आप वहां देख सकते हैं, जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो अगर आप निशम X5 मतलब निशम 15 रिसर्च एनालिस्ट का आप सर्टिफिकेशन लेना चाहते हैं और सेबी में रजिस्टर्ड होना चाहते हैं, इफ यू आर वर्किंग इन स्टॉक मार्केट, देन ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसको आप कंटिन्यू पूरा देखिएगा। हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और आज टॉपिक होगा, इस क्वेश्चंस है 7-8 क्वेश्चंस है कन्वर्टेबल डिवेंचर्स एंड बॉन्ड से रिलेटेड। ये क्वेश्चंस है, इसमें सारे क्वेश्चंस हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक यही होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम। तुरंत क्विकली रिवीजन कीजिए और अगर नोट्स बना के रखिए। अगर आप इसका जेन्युइनली आप इसको इस सर्टिफिकेशन के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं उसके लिए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कन्वर्टेबल डिवेंचर। कन्वर्टेबल डिवेंचर क्या होता है? मतलब इसका मतलब होता है कि ए टाइप ऑफ डिवेंचर दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी। कन्वर्टेबल मतलब कन्वर्ट हो जाए उसका। देखिए लॉजिक बहुत इजी होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। तो दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ द इशुइंग कंपनी। मतलब वो डिवेंचर कंपनी का जो कि कन्वर्ट हो जाए, इक्विटी में कन्वर्ट किया जाए, दैट इज कॉल्ड कन्वर्टेबल डिवेंचर। ओके, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस। नाउ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, Which of the following is the key features of convertible bonds? जो convertible bonds के key features क्या होते हैं? What are the key features? तो इसमें हमें 4 ऑप्शन है। मतलब की फीचर है, दे ऑफर द ऑप्शन टू कन्वर्ट द बॉन्ड इनटू प्री डिटरमिन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो मतलब क्या होता है, ये इसका फीचर्स ये होता है कि जो ये ऑफर देता है, मतलब ये एक्सेप्ट करता है कि जो ऑप्शंस देता है कि कैन कन्वर्ट द बॉन्ड इनटू द प्री डिटरमिन नंबर ऑफ इक्विटी। प्री डिटरमिन ऑलरेडी नंबर ऑफ इक्विटी प्री डिटरमिन पहले से वो डिटरमिन होता है बोर्ड में, और वो कंपनी के बोर्ड्स में। ओके, तो वो इक्विटी शेयर्स में वो कन्वर्ट होता है, राइट। वो ये इंपॉर्टेंट एक फीचर्स है। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the primary advantage for investor in holding convertible debenture? देखिए ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज आप अगर इन्वेस्टर हैं, अगर आप अगर आपके पास कन्वर्टेबल डिवेंचर्स आप होल्ड कर रहे हैं किसी भी कंपनी का, तो उसका प्राइमरी एडवांटेज क्या होता है? प्राइमरी एडवांटेज उसका what is the primary advantage? We have the 4 option over here. So इसका primary advantage होता है, it has the ability to convert the debentures into equity shares if the company perform well. अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है इन फ्यूचर, तो जो आप कन्वर्टेबल डिवेंचर्स आप होल्ड किए हुए हैं ना, वो क्या हो जाएगा, वो कंपनी की इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये उसके पास ऑप्शंस रहता है। ओके, ये प्राइमरी फंक्शन है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू कन्वर्टेबल बॉन्ड्स बेनिफिट्स द इशुइंग कंपनी? वेरी सिंपल, means how do convertible bonds benefits the issuing company? They allow the company to raise the fund at a lower interest rate. यही इसका प्राइमरी फंक्शन और इशुइंग कंपनी का एक बेनिफिट्स होता है। दे अलाउ द कंपनीज टू रेज फंड्स एट लोअर इंटरेस्ट रेट। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। नाउ चलो मूव होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क इज एसोसिएटेड विद कन्वर्टेबल डिवेंचर्स? तो इसका सीडी से क्या रिस्क एसोसिएटेड होता है उसका? व्हाट आर द दैट रिस्क एक्चुअली? वो इससे होता है इक्विटी डायल्यूशन रिस्क इसमें होता है। तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ये करेक्ट आंसर है, इक्विटी डायल्यूशन रिस्क। इसमें याद रखिए कि इसमें जो सीडी में कन्वर्टेबल डिवेंचर्स होता है उसमें एक ही एक प्राइमरी रिस्क होता है कि उसका इक्विटी डायल्यूशन का रिस्क होता है। ओके, नाउ
अगला क्वेश्चन है, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स आर टिपिकली कंसीडर्ड एज ए हाइब्रिड सिक्योरिटी बिकॉज, ये हाइब्रिड सिक्योरिटी में हम लोग इसको कंसीडर करते हैं, राइट। इट इज कंसीडर्ड, टिपिकली कंसीडर्ड एज हाइब्रिड सिक्योरिटी बिकॉज, हाइब्रिड सिक्योरिटी में क्यों सॉरी, बिकॉज दे ऑफर फिक्स्ड इनकम एंड द पोटेंशियल फॉर इक्विटी पार्टिसिपेशन। यही होता है हाइब्रिड, क्योंकि देखिए एक तो ये कन्वर्टेबल एक फिक्स्ड इनकम का सोर्स होता है, और इससे पहले हम लोग डिस्कस किया इट हैज पोटेंशियल टू कन्वर्ट इट टू इक्विटी। अगर कंपनी वेल परफॉर्म कर रही है इन नियर फ्यूचर तो वो कंपनी प्री डिटरमाइंड नंबर ऑफ शेयर्स में वो इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते हैं और प्रॉफिट होगा इन्वेस्टर को, दैट इज। सो ऑप्शन यहाँ पे ए इज द करेक्ट आंसर। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what happens to the value of convertible bonds when the stock price of the issuing company rises significantly? अब देखिए सपोज क्या होगा, कन्वर्टेबल बॉन्ड अगर किसी कोई होल्ड कर रहा है और यहाँ पे सिनेरियो है कि अब कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है ना वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गया, वो बहुत इंक्रीज हो गया, तो वहां पे उसका इंपैक्ट क्या होता है। सो देखिए द बॉन्ड वैल्यू इंक्रीजेज एट बिकॉज मोर लाइकली टू कन्वर्ट टू इक्विटी। सिंपल, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। द बॉन्ड वैल्यू इंक्रीजेज एट इट बिकॉज मोर लाइकली टू कन्वर्ट इनटू इक्विटी। तो वो इक्विटी भी कन्वर्ट हो सकता है कन्वर्टेबल हो, दैट्स व्हाई तो उसका बॉन्ड का वैल्यू क्या होगा, बॉन्ड का वैल्यू भी इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं होगा भाई। ओके, होप ये आपको क्वेश्चंस अच्छा रहा, अच्छे से नोट्स इसका बना लीजिए, और फिर हम लोग अगला सेट्स रिलीज करेंगे, उसको भी देखिएगा, कमेंट कीजिए, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बिकॉज ये टोटली एजुकेशन है, एजुकेशन बेस्ड है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।